प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सनमति चरम जिनेश, विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप काम, अक्षर पदमय विस्तरी, करई सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर व्रत तप धर तनु नगन तर, बंदो वृष शिर मोह, वंदो वृष शिर मोह। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दितातिभुवनेन्द्र परिपूज्यम्, वोच्चं गणुपेहाओ, भवीय जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को, कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाय, भव्य को सुख कर। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक एक ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत धर्मानुप्रेक्षा के उपरांत चूलिका स्वरूप द्वादश तप का प्रकरण आचार्य ने दिया है। उसमें हमारी चर्चा चल रही है। अंतरंग तप और बहिरंग तपों के बाद अंतरंग तपों की चर्चा यहाँ चल रही है, और उसमें ध्यान तप की चर्चा कल से अपनी प्रारंभ हुई है। व्युत्सर्ग तप की चर्चा हो गई थी। 468 हो गई थी ना कल। 469 469 नंबर की गाथा है, पेज नंबर 220 है। ध्यान किसे कहा है? ध्यान किसे कहते हैं? बोलिए वर्षा जी, ध्यान किसे कहते हैं? उपयोग की एकाग्रता को ध्यान कहते हैं। हाँ, उपयोग की एकाग्रता को। मैंने कहा था ज्ञान की निरंतरता को। और कोई? बोलिए पूर्णिमा जी। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, किसी भी एक विषय पर मन का स्थिर हो जाना वो ध्यान है। उपयोग की स्थिरता, लेकिन किसी भी एक विषय पर, किसी भी एक विषय पर उपयोग की स्थिरता, उसी को कह रहे हैं ज्ञान की निरंतरता। उसका नाम ध्यान है। और ध्यान का काल भी साथ होता है, अंतर्मुहूर्त मात्र लीन होता है। तो अंतर्मुहूर्त की असंख्या भेद है। तो अंतर्मुहूर्त मात्र यथा योग्य जो भी एकाग्रता हो रही है उसको ध्यान कहा जाता है। और वो ध्यान शुभ और अशुभ के भेद से दो प्रकार का है। अब शुभ और अशुभ ध्यान के नाम व स्वरूप कहते हैं। ये सेम प्रकरण दोपहर में रत्नगंज शावकाचार्य में चल रहा है। थोड़ा वहां समझ लो धर्म ध्यान का चालू हो गया, यहाँ अब ये चालू हुआ है। तो बहुत ज्यादा डिटेल अभी हो नहीं पाएगी, लगभग 2-3 लोगों को छोड़ के सब वही लोग हैं। तो थोड़ा फास्ट ही ले लेंगे अभी इसको। गाथा है 469, 469, 220 नंबर का। असुहम अट्टरौदम, धम्मं सुखं च सुहयरं होदी, अट्टं तीव्र कषायम्,
तिव्वतं कसायदो रुद्धं असुहम् अट्टरौद्धं धम्मं सुखं च सुयरं होदी धम्मं सुखं च सुयरं होदी अट्टं तिव्व कसायं तिव्वतं कसायदो रुद्धं अट्टं देवकषायं देवतं कषायदोरुद्धम्। देखिए पिछली गाथा में जो कहा था अशुभम च शुभम च तम दुविहम, वो दो प्रकार का है, अशुभ और शुभ ऐसे करके दो प्रकार का है। तो अशुभम उसमें से पहला बता रहे हैं। अशुभम जो अशुभ ध्यान है वो कौन से हैं? अट्ट यानी आर्थ, अट्ट यानी आठ वाला अट्ट नहीं है, अट्ट यानी आर्थ, आर्थ ध्यान जो है ना वो आर्थ, और रौद्रम यानी रौद्र। तो जो अशुभ ध्यान है वो कौन से हैं? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। धम्मम सुक्कम च सुहयरम होदी, और धर्म ध्यान और सुक्कम यानी शुक्ल ध्यान। तो धर्म और शुक्ल, च यानी और, सुहयरम यानी वो सुखकर, होदी यानी होते हैं, वो सुखकर होते हैं मतलब वो शुभ होते हैं। तो दो तरह के भेद किए थे, अशुभ ध्यान और शुभ ध्यान। तो अशुभ में हो गए आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, और शुभ में हो गए धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। अट्टम यानी आर्त ध्यान। तीव्र कषायम, जो आर्त ध्यान है वो तीव्र यानी तीव्र, कषायम तीव्र कषाय से होता है या तीव्र कषाय रूप है। और तीव्रतम, देखो इतना ही पढ़ो ना, अट्टम तीव्र कषायम, तो लगता है आर्त ध्यान वो तीव्र कषाय है, तो रौद्र का क्या होगा? जो आर्त ध्यान ही तीव्र कषाय कह रहे हैं, आगे का नहीं पढ़ो अर्थ। तीव्रतम कसाय दो रुद्रम, और जो रौद्र ध्यान है रुद्रम यानी रौद्र ध्यान, वो कैसा है? तीव्रतम, तीव्र, और ये है तीव्रतम थर्ड वाला, बीच का तो गया हुआ है अभी, तीव्रतर नहीं है, तीव्रतम। रौद्र ध्यान कैसा है? वो तीव्रतम कषाय में होता है, या रौद्र ध्यान तीव्रतम कषाय रूप है। आर्त ध्यान तीव्र कषाय रूप है, मंद कषाय नहीं है। मंद कषाय में तो धर्म ध्यान, और कषाय रहित अवस्था में फिर शुक्ल ध्यान वो होगा, ये कषाय रूप है। और आर्त ध्यान तीव्र कषाय रूप है, और रौद्र ध्यान है वो तीव्रतम कषाय रूप है। गाथा और पद्यानुवाद पढ़ते हैं, ज्ञान व्यार्थ भी पढ़ लेते हैं पहले। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान ये दोनों तो अशुभ ध्यान है, और धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान ये दोनों शुभ और शुभतर हैं। देखो अब यहाँ शब्द नहीं दिया, शुभयरम कहा है ना, तो वो सुखकर है, और इनके लिए कह दिया तीव्र कषाय है और ये मंद कषाय है, तो वो शुभ रूप है धर्म ध्यान, और वो अभी शुभतर कहा है, वो शुभतर को दम ही समझना। इनमें आदि का आर्त ध्यान तो तीव्र कषाय से होता है, और रौद्र ध्यान अति तीव्र कषाय से होता है, कि इनके लिए वो तो शुभयरम का अर्थ किया है, शुभ और शुभतर अगली गाथा में बता रहे हैं, वो मंद और मंदतम कषाय, कषाय की बात। गाथा और पद्यानुवाद पढ़ते हैं। असुहम अट्टरौद्धं धम्मं सुखं च सुहयरं होदी अट्टं तिव्र कषायं तिव्रतं कषाय दोरुद्धं। क्यों स्वयं प्रभा, ये वाला शय बनेगा क्या प्राकृत में? षट को एक अट्टम तिव्र कषायम लिखा है ना, शय षटकोण वाला, नीचे नीचे वाली लाइन नहीं बनेगा ना, मिस गलत है ना ये, क्योंकि मैंने ये एक लाइन तो सुनी थी कि ये तीनों शय का सही होता है। आज में भी ना आ तो सही आ गया कि ताका दो ना ठा के आया है नहीं ना, टई पे अट्ट, अट्टी ही है। तो प्राकृत में क्या है, जो तीनों तरह के शय होते हैं ना, षटकोण वाला, शलजम वाला और सड़क वाला, तो सड़क वाला सही बनता है। अपने को तो सड़क और षटकोण ऐसे आता है, वो तालव्य और मूर्धन्य और दंती ऐसे, तो ये कषाय वर्ड सही नहीं है, मतलब कसाई ही होना चाहिए।
देखिए पद्यानुवाद पढ़ती हूँ मैं। आर्द्र रौद्र अशुभ कहे शुभ और शुभ तर धर्म शुक्ल आर्द्र तीव्र कषाय से अरु रौद्र भी है तीव्रतम। भावार्थ इसमें अपने ग्रंथ में नहीं दिया है। अच्छा वो भावार्थ ऊपर वाली गाथा का ये ठीक है। अगली सरल है गाथा इसलिए भावार्थ की कोई खास थी नहीं। अगली गाथा है ध्यान में तो ये कसाय हाँ वो कसाय ही आएगा ऊपर उसमें मतलब तीव्र कश आठ ध्यान के साथ है। मंदिर का शायद महाबली मंद कसायम धम्मम। मंदिर का शायद धम्मम। अब इसको हम कसायम बोलेंगे ठीक है। मंद कसायम धम्मम मंद कसायम धम्मम मंद तम कसाय दोहवे सुकम मंद तम कसाय दोहवे सुकम अकसाय विसुयड्ढे एकसाय विसुयते केवलनाणे वितं बोधि केवलनाणे वितं बोधि मंद कसायम धम्मम मंद तम कसाय दोहवे सुकम मंद कसायम धम्मम मंद तम कसाय दोहवे सुखम अकसाय विसुयड्ढे केवलनाणे वितं बोधि एकसाय विसुयते केवलनाणे वितं बोधि। मंद कषायम धम्मम जो धर्म ध्यान है वो मंद कषाय से होता है या मंद कषाय रूप है। और मंद तम कसाय दो हवे सुक्कम और जो शुक्ल ध्यान है वह मंद तम कषाय रूप है। ठीक है। अकसाय भी सुयड्ढे और अकसाय यानी कषाय का अभाव होने पर सुयड्ढे श्रुत सुयड्ढे यानी श्रुत ज्ञानी केवल ना अकसाय भी सुयड्ढे सुयड्ढे का अर्थ नहीं श्रुत ज्ञानी अर्थ है। श्रुत ज्ञानी देख लेंगे। और इसका केवल नाणे भी तम बोधि और केवल ज्ञानी केवल नाणे यानी केवल ज्ञानी के भी यानी भी तम यानी वह बोधि यानी होता है। जो शुक्ल ध्यान है ना वो शुक्ल ध्यान कहाँ कहाँ होता है। तो आज ही दिन में बात आई थी कि शुक्ल ध्यान जो समझ लो अपने तत्वार सूत्र की परंपरा में चलता है तो 8वें गुण स्थान से माना जाता है और धवला में वो 11वें 12वें से मानते हैं शुक्ल ध्यान। तो अगर 12वें से मानते हैं तो एकशाय रूपी है 11वें से मानते हैं तो भी एकशाय रूपी है लेकिन 8वें से मानते हैं तो कषाय सहित भी है। तो जो मंद तम कषाय कहा है तो वो 8 9 10 गुण स्थान में समझना और फिर उसके ऊपर वो अकषाय वालों के लिए ऐसा। एक बार अनव्यास पढ़ लेते हैं। तुम इसका कुछ संस्कृत का अर्थ बता सकते हो। अन्व्यास पढ़ते एक बार फिर। धर्म ध्यान मंद कषाय से होता है। शुक्ल ध्यान अत्यंत मंद कषाय में होता है। श्रेणी चढ़ने वाले महामुनि की होता है। ये अर्थ तो ऊपर ही कर दिया। फिर वह शुक्ल ध्यान कषाय का अभाव होने पर श्रुत ज्ञानी उपशांत कषाय शील कषाय केवल ज्ञानी सहयोगी और अयोगी जिनके भी होता है। मेरे हिसाब से श्रुत ज्ञानी होना चाहिए। मैं देखती हूँ इसमें।
कषाय अपि श्रुताढ़े, श्रुताढ़े का वही अर्थ है शुद्ध ज्ञानी, श्रुताढ़े दिया है। सुयढ़े यानी श्रुताढ़े यानी श्रुत में जो आरूढ़ है, मतलब वो शुद्ध ज्ञान, वही है। फिर से पढ़ते हैं। उससे इस शुद्ध में ध्यान देते कषाय का अभाव होने पे शुद्ध ध्यान होता है और शुद्ध ज्ञानी से शुरू होके अयोगी तक। और शुद्ध ज्ञानी का अर्थ वो भी कर सकते हैं, शुक्ल आद्य पूर्व विदय, वो भी है ना। तो शुद्ध ज्ञानी का मतलब द्वादशांग के पाठी, संपूर्ण शुद्ध के ज्ञाता, वो भी अर्थ इसका शुद्ध ज्ञानी का अर्थ वही बनेगा यहाँ पे। सुयते श्रुत में जो आरूढ़ है, मतलब द्वादशांग के पाठी। शुक्ल आद्य पूर्व विदय सूत्र दिया है, तो शुक्ल ध्यान जिनके होता है वो शुद्ध पूर्वविद हो जाते हैं। तो पूर्वविद हो जाते हैं तो इसका मतलब वही हो गया कि वो द्वादशांग के पाठी है, ऐसा। लेकिन जो जो द्वादशांग के पाठी होंगे उनको शुक्ल ध्यान होगा, ऐसा अर्थ नहीं है। जिनको जिनको शुक्ल ध्यान होगा वो द्वादशांग के पाठी हो जाएंगे। लेकिन जो जो द्वादशांग के पाठी होंगे सब शुक्ल ध्यान ही होंगे क्या? द्वादशांग के पाठी तो छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज भी होते हैं ना। द्वादशांग का ज्ञान तो मुनिराजों को होता है, तो छठे सातवें गुणस्थान में भी हो सकता है। पर जो अभी तो द्वादशांग के पाठी नहीं है, लेकिन शुक्ल ध्यान जैसा ही उन्होंने प्रारंभ किया तो वो द्वादशांग के पाठी हो जाते हैं, इसलिए वो सुयढ़े शब्द दिया। एक बार और हम व्यास पढ़ते हैं। धर्म ध्यान मंद कषाय से होता है, शुक्ल ध्यान अत्यंत मंद कषाय में होता है, श्रेणी चढ़ने वाले महामुनि के होता है, और वह शुक्ल ध्यान कषाय का अभाव होने पर श्रुत ज्ञानी, उपशांत कषाय, क्षीण कषाय, केवल ज्ञानी, सहयोगी तथा अयोगी जिनके भी होता है। 14वें गुणस्थान तक वो शुक्ल ध्यान, अंतिम पाया जो है वो 14वें गुणस्थान में होता है, तो अयोगी जिनके भी। हाँ, अगर आठवें में शुक्ल ध्यान मान रहे हैं यहाँ, तो वो 8वें के हिसाब से 8वें 9वें 10वें 12वें तक भी शुद्ध ज्ञानी ही है ना। गाथा और पद्यानुवाद पढ़ते हैं। हाँ, नाम दिए। हाँ, 11 12 तो दिया ही है, 8 9 10। मंद कषायम धम्मम मंदतम कषाय दोहवे सुखम अकषाये विसुयड्डे केवलनाणे विदम मोदी। धर्म मंद कषाय है, अरु शुक्ल है मंदतम कषाय, अकषाय हो तो शुक्ल ध्यानी, केवली पर्यंत भावार्थ। धर्म ध्यान में तो व्यक्त राग सहित पंच परमेष्ठी तथा 10 लक्षण स्वरूप धर्म और आत्म स्वरूप में उपयोग एकाग्र होता है, इसलिए इसको मंद कषाय सहित है ऐसा कहा है। शुक्ल ध्यान के समय उपयोग में व्यक्त राग तो नहीं होता, व्यक्त राग मतलब बुद्धिपूर्वक राग नहीं होता। धर्म ध्यान के समय तो बुद्धिपूर्वक राग है, पता लगता है हमें पंचमेष्ठी के देवशास्त्र गुरु की प्रतिभक्ति आदि का, या आत्म स्वरूप के चिंतन मनन के विचार चल रहे हैं, तो वो भी शुभ भाव रूप है, तो व्यक्त रहता है। लेकिन शुक्ल ध्यान के समय उपयोग में व्यक्त राग तो नहीं होता, और अपने अनुभव में न आए ऐसे सूक्ष्म राग सहित श्रेणी चढ़ता है, वो श्रेणी पर आरूढ़ है, वहां आत्म परिणाम उज्जवल होते हैं। अतः शुचि गुण के योग से शुक्ल कहा है। शुक्ल का जो अर्थ है, तो ये शुचि गुण के योग, हाँ, जो शुचि पवित्र है इसलिए उसको शुक्ल कहा है। तो शुचि गुण के योग से शुक्ल कहा है। जब ये ध्यान होता है तो पवित्रता अत्यंत, क्योंकि बुद्धिपूर्वक का राग नहीं है, तो पवित्र हो जाता है। शुचि गुण के योग से शुक्ल कहा है। इसको मंदतम कषाय अर्थात अत्यंत मंद कषाय से होता है ऐसा कहा है, तथा कषाय का अभाव होने पर होता है ऐसा भी कहा है। तो वो मंदतम कषाय समझना,
8वें 9वें 10वें गुणस्थान की अपेक्षा वो भी क्रमशः मंद तम तम, मतलब वैसे अपन जब गुणस्थानों के हिसाब से देखते हैं तो छठे में संजुलन का तीव्र उदय, 7वें में मंद उदय, 8वें में मंदतर, 9वें में मंदतम और 10वें में सूक्ष्म लोभ। लेकिन यहाँ 8वें 9वें 10वें तीनों को मिला के ही मंदतम कहा है, क्योंकि वो अबुद्धि पूर्वक है। फिर उनमें भी 8वें से मंदतम और 9वें में, और 9वें से और भी मंद 10वें में, ऐसा समझना। पर यहाँ मंदतम तीनों गुणस्थानों को मिला के ही मंदतम कह दिया, मतलब मंदतम के समझ के खाली नवा गुणस्थान नहीं समझना, 8 9 10 तीनों को मंदतम का। इसमें जो अपन चिंतन करते हैं वो वाला राग व्यक्ति नहीं होता, और सूक्ष्म स्तर पे भी जाता, अपना ध्यान अपना सूक्ष्म होता चला जाता है कि अपन पंचमल विषय का उल्लंघन कर रहे हैं आप। शुक्ल ध्यान में, शुक्ल शुक्ल ध्यान में पंचम निश्चय गुणानुवाद नहीं होता है। इसमें है ना, मेरा कहना है शुक्ल ध्यान के समय उसमें व्यक्त राग तो नहीं होता। अव्यक्त राग तो वो है ना पृथक वितर्क विचार नाम का, तो वो जो पहला शुक्ल ध्यान का जो नाम है पृथक वितर्क विचार, तो वो उपयोग जो ध्यान मतलब उपयोग की एकाग्रता, एक पर आत्मा मतलब उपयोग केंद्रित है, तो वहां पर एक तो योगों का परिवर्तन हो रहा है, योगों का परिवर्तन हो रहा है, और दूसरा अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति, योग संक्रांति यानी योगों का परिवर्तन। तो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर उपयोग बदल रहा है, एक शब्द पे विचार चल रहा है किसी एक शब्द पे, और उस शब्द से बदलकर दूसरे शब्द पे जा रहा है। तो ये सब जो काम हो रहे हैं ये बुद्धिपूर्वक हो, वहां वो पकड़ में नहीं आ रहा कि मैं क्या विचार कर रहा हूँ, बुद्धिपूर्वक मैं इस शब्द पे विचार करूं, आज तो मैं अनंत ज्ञान पे विचार करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली ही अबुद्धिपूर्वक जिसे कह रहे हैं वो चल रहा है। मतलब एक तरफ तो अभी तो शुक्ल ध्यान की बात आएगी आगे, यहाँ तो खाली भी नाम ही दिए हैं, अपन और करेंगे चर्चा। एक तरफ तो यानी कह रहे हैं उपयोग आत्मा में लीन है, अभी उपयोग एक ही है लेकिन उसी में आत्मा में लीन भी है, और उसी में ये भी चल रहा है। मतलब पर्याय इतनी बारीक हैं, अपन जो कहते हैं ना मतलब वो पकड़ में नहीं आती है, अब कहने में ही कहा जाता है, लेकिन एक साथ जैसे मिश्र भाव चलता है, कछु वीतराग भया है, कछु सराग रहा है, मतलब एक ही परिणति में, साधक दशा में, सम्यक दृष्टि चौथे पांचवे छठे सातवें गुण स्थानों में ये दोनों परिणति चलती है। ऐसे ही ये राग की भी, ये बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक, तो ये आत्मा में उपयोग लगा हुआ है उस समय भी कषायों का अभाव नहीं है। श्रेणी आरोहण के समय जब उपशम श्रेणी और शपथ श्रेणी की चर्चा जब पढ़ते हैं तो किस कषाय से श्रेणी चढ़ी, लोभ के उदय से चढ़ रहा है कि क्रोध के उदय से चढ़ रहा है कि मान के उदय से चढ़ रहा है कि माया के उदय से चढ़ रहा है, ऐसा प्रकरण दिया है। मतलब 12 प्रकार की श्रेणियां बताई, 12 प्रकार की, संचलन 4, तो वो किस किस प्रकार से, किस किस के उदय से, और फिर 3 वेद हैं, 4 संचलन है और 3 वेद हैं, तो किसके उदय से श्रेणी चढ़ रहा है, ऐसे करके वो 12 प्रकार की श्रेणियां बन जाती हैं। तो यानी उसका उदय है कि नहीं, क्रोध का, मान का, हाँ तो 12 तो वो किस कषाय का उदय चल रहा है, कषाय का उदय भी चल रहा है, और वहां श्रेणी के काल में शुद्धोपयोग है कि कोई कषाय चल रही है। बाहर से देखने में क्या दिखेगा, शुद्धोपयोग में लीन मुनिराज है और अंदर में उदय चल रहा है। तो उदय ऐसा नहीं है कि कोई बाहर में काम दिखे, पर उसको उदय मतलब करना नियोग में वो इतनी बारीकी से जहां वहां उदय है, 10वें गुण स्थान तक है सूक्ष्म लोग, वो है। बाहर तो दिखेगा जैसे काल तो अंदर से तो सारे को स्थानों पर बोलिए पूर्णिमा। वो उदय उदय में रहता है, जो स्वभाव का आश्रय, उनको तो स्वभाव का आश्रय तो उदय रहे तो उससे कोई बाधा नहीं है। हाँ नहीं बाधा नहीं है, मैं तो बता हाँ रही हूँ कि वहां उदय मतलब बात अपनी ये चल रही थी ना कि अबुद्धिपूर्व मतलब वो कौन सा राग चलता है, तो ये ऐसा पंचपरमेश्वरी की भक्ति वाला इतना स्थूल राग वहां नहीं होता है। वहां तो बस ये जो उदय आ रहा है ना कषायों का, इसी को अबुद्धिपूर्वक राग, क्योंकि वो जो उदय आ रहा है, जितना भी मंद अनुभाग है, जितना भी मंद अनुभाग है, लेकिन वो
जो भी कर्म है वो उदय में आता है तो अपना कुछ ना कुछ काम करता ही, ऐसा नहीं होता कि उसका कुछ काम नहीं होगा, बिल्कुल खाली चला जाए, ऐसा नहीं होता। वो आएगा तो भले ही इतनी सी मतलब वो कुछ तो करके जाएगा। मच्छर बैठे और फिर दया करके बिना कुछ डंक मारे चला जाए, ऐसा नहीं होगा। तो वो कर्म का उदय आता है, पर वो उनको उनको ख्याल में नहीं आता किस वही तो तरह बोल रहे से ना। जिए, ऐसा, इसलिए उसको अबुद्धि पूर्वक कहते हैं। पर केवल ज्ञानी परमात्मा को ख्याल में आता है, उनके हिसाब, उनके ज्ञान गोचर है, केवल ज्ञान के ज्ञान ज्ञान गोचर है, या अवधि ज्ञान में भी ख्याल में आ सकता है कर्म के उदय के हिसाब से, कर्मों की तरफ से, तो वहां ज्ञान गोचर है। पर जीव को स्वयं को ख्याल नहीं आता है कि कैसे है। अन्य अग्नि ज्ञानी को राम पत्नी केवल ज्ञानी को पता लगेगा, लेकिन जो जीव इस सब शुद्धों की दशा में बैठा हुआ है उसको कषाय के उदय का पता नहीं लगेगा। वो खुद भी अवधि ज्ञानी हो, जो श्रेणी चढ़ रहे हैं, तो उनको अपने अवधि ज्ञान से अपने राग का पता नहीं चलेगा, वो अवधि ज्ञान में उपयोग लगाएंगे उस श्रेणी से च्युत हो जाएंगे। बोलिए आशा आंटी। ये गंडर परमेष्टि वगैरह कौन से छठे गुण स्थान वाले मुनि होते हैं? फिर से बोलिए, समझ नहीं आया। गंडर परमेष्टि वगैरह छठे गुण स्थान वाले मुनि होते हैं। गणधर, जो शास्त्र की रचना करते हैं वो कौन से गुण स्थान वाले मुनि होते हैं? वो तो छठे सातवें गुण स्थान बढ़ती ही है। गणधर जो है वो तो अभी जब छठे सातवें गुण स्थान बढ़ती है। हाँ, मतलब अभी तो छठे सातवें गुण स्थान बढ़ती है। गणधर परमात्मा या अन्य आचार्य जो भी है, श्रेणी का काल तो बहुत कम है, सेकंड्स का काल है, और उस समय फिर ये सब कुछ भी काम नहीं होता। बोलो पारुल। भाभी, तो अभी जो आपने बोला वो सिर्फ चढ़ते समय की बात है, मतलब जिस समय ध्यान में बैठे हैं जस्ट उसी समय की बात है। जो राग बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक राग, आप बुद्धिपूर्वक जो श्रेणी के काल में आपने 12 कक्षाएं बताई, जब तक श्रेणी चढ़ेगी, चढ़ते समय भी और उतरते समय भी, वो जब तक यानी छठे सातवें गुण स्थान में नहीं आएंगे, सातवें गुण स्थान तक अबुद्धिपूर्वक है, छठे में आएंगे तब पकड़ में आएंगे। पर आपने बताया था 10वें गुण स्थान में तो केवल सूक्ष्म लोभ रह जाता है और कोई कक्षाएं नहीं रहती। हाँ, तो वहां केवल सूक्ष्म लोभ रहता है, तो श्रेणी तो 8वें से चालू हो जाती है ना, 7वें के आगे से। तो शिफ्ट हो जाती है वो, मतलब जैसे क्रोध से चढ़े तो लोभ में परिवर्तन हो जाएगी। हाँ, वो उसका कुछ प्रोसेसिंग होती है, वो पूरी अभी मेरे ख्याल में नहीं है, लेकिन किस कषाय के उदय से जीव श्रेणी चढ़ रहा है, ऐसे करके 12 प्रकार की श्रेणियां बनती है, और 10वें में केवल सूक्ष्म लोक का उदय रहता है। तो जिस कषाय के उदय से चढ़ा है, वो कषाय 9वें तक उपशम या क्षय जो भी होना है वो उसका हो जाएगा, फिर वो 10वें में सूक्ष्म लोक का उदय बचेगा, क्रोधमान माया का उदय तो बचेगा नहीं। तो ये सिर्फ शुक्ल ध्यान की श्रेणियां हुई या धर्म ध्यान की भी हुई? शुक्ल ध्यान 8वें गुण स्थान से, मतलब यहाँ अभी हम 8वें से शुक्ल ध्यान मान रहे हैं, तो वो शुक्ल ध्यान के 4 पाए होंगे। अच्छा, आवाज तो धीरे आ रही है आप लोगों की। बोलिए पूर्णिमा दीदी। कसाय के उदय से श्रेणी कैसे चढ़ेंगे? अरे, कषाय के उदय से श्रेणी नहीं चढ़ते, लेकिन ऐसा मतलब ऐसा कथन आता है, जिस समय श्रेणी चढ़ रहे हैं उस समय कौन सी कषाय का उदय है, तो उस कषाय के उदय से श्रेणी चढ़ी, हाँ, पर ऐसा ये कहा। शब्द नहीं है, ये बोलने में शब्द अपना गलत लगता है ना। नहीं, कसाय गलत का नहीं है, वो उदय ऐसा ही मिलेगा, ऐसा ही लिखा हुआ मिलेगा, ऐसा ही सुनने में आएगा, मतलब कथन में आएगा। क्योंकि क्रोध के कसायों उदय का से, नाश नहीं है तो वो उदय तो जैसे हम कसाय। वेद के उदय से कहते हैं कि नहीं, नपुंसक वेद के उदय से, स्त्री वेद के उदय से, ये शब्द बोलते हैं कि नहीं? तो भाव वेद चल रहे हैं ना। तो वो अपना सुना हुआ है ना, इसलिए हमको वो सहन हो रहा है। ये पहली बार सुन रहे हैं, इसलिए हमको हाँ, ये कसाय का अटपटा उदय। लग रहा है, लेकिन ऐसा ही कथन आता है। जैसे वेद के उदय से कह रहे, नपुंसक वेद के उदय से कोई श्रेणी कैसे चढ़ सकता है? तो भाव वेद है, लेकिन वेद का उदय तो 9वें में खत्म हो गया ना। फिर भी हम ऐसा भी कथन करते हैं ना कि नपुंसक वेद से मोक्ष गए हैं, कि स्त्री वेद से मोक्ष गए हैं, क्योंकि वो 9वें गुण स्थान में खत्म हो गए वेद के उदय। तो तो वो से शब्द नहीं लगा के मैं शब्द लगाना चाहिए। उस समय पर उनका वो भाव वेद में ये चल रहा था, ऐसा पूरा पॉइंट बोलना चाहिए। से मतलब उसके द्वारा कार्य हो रहा, वो तो कारण बन गया।
वो करण शब्द नहीं समझिए। वो गलत, मतलब मैं नहीं बोल रही हूँ ऐसा, ऐसा शास्त्रों में मतलब एक ही पद्धति है, लगता है शॉर्ट। ऐसा। जैसे हम तवे की रोटी बोलते हैं, वो रोटी जो तवे पे रखी हुई है, इतना बड़ा कौन बोलता है। तो वो ऐसे ही तब उसके उदय से चढ़ा हुआ है, ऐसा कथन तो आता है। तो कसाय से थोड़ी शरणी चढ़ेंगे। कषाय से चूड़ी नहीं चढ़ते, लेकिन जिस कषाय वो समझने में वो उसका भाव वही है, लेकिन कथन ऐसा किया जाता हाँ। ये इसलिए पता लग रहा है क्योंकि श्रेणी को चढ़ी लगती है, विशुद्धि शुद्धता बढ़ती है, जब विशुद्धि बढ़ती है जब, तब श्रेणी चढ़ी तो ऐसे भी तो जाती बोलते हैं ना कि है। वो है। बोलिए। संजनन कषाय का मंदतम उदय 10वें गुण स्थान तक रहता है। नहीं, 10वें स्थान में संचरण का मंदतम नहीं है, सूक्ष्म लोक का है एक्चुअली। सूक्ष्म तो मंदतम वो उदय भी तो कषाय, नवे नवे तक, नवे में। वो भी है तो कषाय ना। हाँ, कषाय ही है ना। तो वो भी मंदतम उदय में बता रहे हैं ना कि हाँ, वहां भी तो है। इसलिए इसलिए वो तो आठ कषाय ही है। श्रेणी तो 8वें में ही चढ़ने लग जाते हैं। हाँ, तो और उदय चल रहे हैं। मंदतम मैं तो उदय ये 10वें बता तक रही हूँ बचाते हैं। कि मेरा तो ये बताने का प्रयोजन ये था कि उस समय भी उदय चल रहे हैं। अच्छा, ये तो चलो आगे की बात हो गई। जिस समय जीव अभी प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त कर रहा है, जिस समय जीव प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त कर रहा है, क्या उस समय, अब वो अपन ने इतनी डिटेल में मतलब देखा नहीं है, लब्धिसार में पूरी उसकी डिटेल आती है, कितनी प्रकृतियों का उदय उस समय उसके चल रहा होता है, प्रायोगिक लब्धि में, करण लब्धि में कितनी प्रकृतियों का उदय। तो आठों कर्मों का उदय चलेगा कि नहीं चलेगा। अभी सम्यक दर्शन प्राप्त करने बैठे हैं, आठों कर्मों का उदय उदय, ये तो मूल प्रकृतियों में। उत्तर प्रकृतियों में किस किस का उदय, कि हम अभी बैठे हैं और इस समय हमको शुद्धोपयोग हो गया, तो अब इस समय क्रोध मान माया लोभ किसी का उदय नहीं आएगा, बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा, एक समय में बंद नहीं होता है। तो जिस समय जीव आत्मानुभव कर रहा है उस समय भी, और ये बदल बदल के अंतर्मुख से ज्यादा उनका काल ही नहीं है। वो बदल बदल के क्रोध का, फिर मान का, मतलब क्रम ऐसा नहीं है, किसी का भी आ सकता है, मतलब बोलने में अपने क्रम रहते हैं। क्रोध का, लोभ का, माया का, मान का आते रहते हैं। यहाँ जीव शुद्धोपयोग में दिख रहा है और वहां वो उदय है। सारे वेद के, सहनन के, ज्ञानावरण के जो भी हैं वो सब उदय रहेंगे कि नहीं रहेंगे जिस समय आत्मानुभव कर रहा है। तो जैसे ही अभी हो रहा है वैसे वहां हो रहा है। जैसे अभी अपने जितना आना योग्य है उतना आएगा चौथे गुण स्थान में, वैसे वहां 8वें 9वें 10वें में जितनी आने योग्य है उतनी वहां आएगी। उदय तो है, जब तक पूरा सत्ता से खत्म नहीं होगा, और जब जिसका उदय का काल है, वो उदय में आता है। लेकिन यहाँ पे भी जीव शुद्धोपयोग में बैठा है, आत्मानुभूति कर रहा है, उसको पकड़ में आता है मेरे क्रोध, अरे अभी अपने आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्रोध मान माया लोभ का उदय, नहीं आ रहा। कि 1 घंटे बैठे, 1 घंटे में कितनी बार क्रोध का, कितनी बार मान का, कितनी बार माया का, 1 घंटे में कितने अंतर्मुक्त हो गए, कितने अंतर्मुक्त हो गए, कितनी बार आया, किसी को पकड़ में आया। हास्य का भले ही दिख जाता है तो वो बाकी क्रोध मान माया लोभ ये दिख रहे हैं किसी को कि मेरे चल रहे हैं। अपने को तो हम जीते जागते हुए अपने को नहीं पकड़ में आ रहे। वो जो आत्मानुभव में लीन है, यहाँ हम इस विषय में लीन है, कर्ण इंद्रिय के विषय में या मन के विषय में हम लीन है, तो हमको कषाय पकड़ में नहीं आ रही। तो वो आत्मा के अनुभव में लीन है, तो वहां कहाँ कषाय पकड़ में आएगी, आत्मा ही पकड़ में आता है। बोलिए आशा आंटी। मैंने औपचारिक सम्यक दर्शन चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें किसी में भी हो सकता है, ये इसका क्या अनुभव है। का यही भाव है कि पहले गुण स्थान से प्रथमोपशम सम्यक जो प्राप्त कर रहा है, तो पहले से कोई जीव सीधा चौथे में जाए, कोई सीधा 5वें में जा सकता है, और कोई सीधा 7वें में जा सकता है, 6ठे में नहीं, मतलब 7वें वो में। मिथ्यात्व गुण स्थान में वो ले ले दीक्षा, हाँ, और पर उसके बाद 5वें और 7वें में कौन जाएगा, 5वें में वही जाएगा जो द्रव्यलिंगी श्रावक या द्रव्यलिंगी मुनि हो, बाहर में द्रव्यलिंग ले रखा हो, और 7वें में वही जाएगा जो द्रव्यलिंगी मुनि हो, तो ही जा सकता है। तो मतलब वो पहले मुनि बन गया, उसके बाद में सम्यक दर्शन लिया, मतलब ये हाँ। हो, है ना। हम्म। चलिए, अभी समय हो गया। इस तरह से ये तो सामान्य स्वरूप यहाँ बता रहे हैं, अभी 8 ध्यान का करेंगे वर्णन, करेंगे चर्चा और करेंगे जिन वर्ण
निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अब आराधना में हर घड़ी मेरी, करके विराधन तत्व का बहुत उठाया, आराधना का यह समय अति पुण्य से पाया, मिथ्या प्रपंचों में उलझ अब क्यों करूं देरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते हो आराधना में हर घड़ी मेरी। जय श्री सभी था।